Dear students, Assalamu alaikum. Today is 10th June 2020, Wednesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the question answer of unit number 2, as well as we will do glossary and MCQs of spellings and synonyms. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the reading translation of unit number 2, Chinese New Year, चीनियों का नया साल, which is about festival and cultural events of Chinese. As we read that Chinese New Year is one of the major festivals in Chinese culture. Association जिसका मतलब है ताल्लुक, feeling that is connected with a particular event, वो एहसास जिसका ताल्लुक किसी ख़ास वाक़े से या किसी मखसूस वाक़े से हो. ठीक है. सेलिब्रेशन है अगला वर्ड हमारा. सेलिब्रेशन जिसका मतलब है तकरीब या जश्न, पार्टी और स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग. पार्टी या कोई मखसूस मौका जिस पे आप किसी चीज़ की याद या किसी चीज़ को आप मनाते हैं. कस्टमरी, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कस्टमरी मीन्स रवाज. यूजुअल फॉर समबॉडी, किसी के लिए कोई अमूमी बात होना. फिर उसके बाद है वर्ड हमारा गैदरिंग्स, इज्तमाआत यानी इकट्ठा होना. ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ अ फैमिली, किसी ख़ानदान के अफराद को इकट्ठा करना या इनका इकट्ठा होना. ल्यूनर, ल्यूनर जो है वर्ड वो चांद से रिलेटेड है. कमरी इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द मून, चांद से मुतल्लिका. फिर है पार्टेक, पार्टेक यानी शिरकत करना, हिस्सा लेना. टू टेक अ पार्ट और शेयर इन, इसका मतलब भी यही है हिस्सा लेना या हिस्सा डालना. फिर है वर्ड रेसिपिएंट, रेसिपिएंट यानी वसूल करने वाला, वसूल कनिंदा जिसे कहते हैं. रिसीवर भी इसके लिए वर्ड जो है वो यूज़ किया जा सकता है. फिर उसके बाद है वर्ड हमारा री इन्विगोरेट, री इन्विगोरेट यानी ताज़ा दम होना, नई रूह फूंकना किसी भी काम में. स्ट्रेंथन यानी ताकतवर होना, ताकत देना. सिंबलाइज यानी इलामत होना. टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल, किसी भी अलामत से किसी चीज़ की नुमाइंदगी करना, सिंबलाइज करना जो है वो कहलाता है. फिर है वर्ड हमारा ट्रेड्स, ट्रेड्स यानी कि औसाफ, खूबियाँ. करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, जब किसी भी मखसूस चीज़ की या किसी शख्स की जो किरदार की खसूसियात हैं उनका जब हम जिक्र करते हैं तो तब हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेड्स. ये हमारी है ग्लॉसरी. ठीक है. ग्लॉसरी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इनके वर्ड्स जो हैं वो याद करने हैं और इनके इंग्लिश मीनिंग जो हैं वो भी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, जो कि आपको जब आप इसके उर्दू में मतलब याद करेंगे, उर्दू मतलब वैसे आपके पेपर में नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट के लिए याद करने हैं ताकि अगर ग्लॉसरी से हट के भी जो आपकी बुक में दिए गए हैं इंग्लिश वर्ड, अगर उनसे हट के भी कोई वर्ड आ जाता है तो कम से कम आपको जब उसका उर्दू तर्जमा लफ्ज़ का आता होता है, लाइक सेलिब्रेशन का मतलब है तकरीब, तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसका मतलब तकरीब हो, पार्टी से हट के भी अगर कोई वर्ड आ जाता है तो आपको कम से कम अंदाज़ा होता है, आप उसको जो है वो MCQ में मार्क कर सकते हैं. वैसे मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो हम अपनी तसल्ली के लिए उर्दू जो मतलब है हर लफ्ज़ का वो याद करते हैं. ठीक है. इसके साथ साथ हमने बेटा यूनिट नंबर 2 के MCQs करने हैं. स्पेलिंग और सिनोनिम MCQs जैसे कि मैंने आपको पहले भी लास्ट चैप्टर करवाते हुए ये बताया था यूनिट नंबर 1 के जब हमने किए थे कि ये डिफरेंट बोर्ड्स के कलेक्टिवली लिए गए MCQs हैं जो कि इमेज की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1. ठीक है. मोस्टली आपके जो MCQs हैं स्पेलिंग और सिनोनिम्स के वो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से, टेक्स्ट बुक की रिव्यू एक्सरसाइज में से तो आते हैं, उसके साथ साथ आपकी ग्लॉसरी और टेक्स्ट में से आते हैं. ठीक है. ये जो प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनकी ऑब्जेक्टिव पार्ट में से लिए गए इन MCQs को कलेक्टिवली करने का मकसद ये है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह से, आपको समझ आ जाए कि आपने जो है वो कौन कौन से MCQs को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है और उनके बोर्ड में जो है रिपीट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक के लेवल पे
ज़्यादातर जो MCQs हैं वो रिपीटेड होते हैं, यानी साल या 1-2 साल के बाद जो है वो वही MCQs बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है। सिनोनिम MCQs जो हैं वो स्पेलिंग MCQs की चैप्टर की ग्लॉसरी जब हम करते हैं उसके साथ ही इनको हम जो है वो तैयार कर लेते हैं, ताकि हम जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट अपना बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जो है वो आपको पता है 19 मार्क्स होते हैं आपके एनुअल पेपर में, जिनमें से 5 मार्क्स आपके जो है वो सिनोनिम से रिलेटेड और 4 मार्क्स आपके स्पेलिंग से रिलेटेड होते हैं। MCQs आपने बेटा 9th में भी किए हैं, पिछला चैप्टर भी आपने किया, उसका टेस्ट भी दिया है, आपको अंदाज़ा है कि स्पेलिंग जो MCQs हैं वो किस तरह से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। 4 आपके पास बेटा ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से आप के जो है वो 3 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि विद इनकरेक्ट स्पेलिंग होते हैं, और एक आपका जो स्पेलिंग है वो सही स्पेलिंग के साथ आपका वर्ड मौजूद होता है, जिसमें से आपने वो जो सही स्पेलिंग यानी विद करेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है वो आपने टिक करना होता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। ठीक है, इसके MCQs हम जो है वो शुरू करते हैं। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, इस तरह की आपके पेपर में भी स्टेटमेंट आती है। फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जिसका मतलब होता है अमल। ठीक है, इसके ऑप्शन आप देखें तो आपको ए ऑप्शन जो है उसके स्पेलिंग ठीक नज़र आ रहे हैं। ए है PRACTIC प्रैक्टिस। आपको अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इसको करने का जो तरीका है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा आपने एक नोटबुक जिस पे आप समर वेकेशन होमवर्क कर रहे हैं उसका पेज जो है वो, जैसे अब आप आज का काम कर रहे हैं तो डेट मेंशन करनी है, आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, चाइनीज़ न्यू ईयर मार्कर के साथ हेडिंग आपने देनी है, MCQs और ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने जितने भी हम स्पेलिंग MCQs करेंगे उनकी आपने की बना लेनी है एक। ठीक है, और इमेजेस यकीनन लेक्चर आपके पास सेव होगा। ठीक है, जब आप अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे सैटरडे को, फ्राइडे को जो है वो जो आपका टेस्ट है उसकी जब आप तैयारी करेंगे, नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा जिसमें ये MCQs स्पेलिंग और सिनोनिम्स के शामिल होंगे, आप वो की आपके पास आपकी नोटबुक के ऊपर मौजूद होगी, और आप जो है वो लेक्चर को, जो आपका ये आज वाला लेक्चर है, इसको सुनते हुए इन MCQs को रिवाइज़ कर लेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी, फिर आप टेस्ट में अच्छे तरीके से इनको अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने बेटा की बना लेनी है याद से। अगर आप लफ्ज़ भी लिखना चाहें उसके सामने, जैसे फर्स्ट वर्ड है तो उसका आगे ए लिखा, फिर आगे स्पेलिंग भी लिख लिए प्रैक्टिस के, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से और अच्छा तरीका जो है वो आपका काम करने का हो जाता है। इसी तरह अगर आप सिर्फ की बनाएं तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट MCQ जो है उसका ऑप्शन हमारा ठीक है ए। सेकंड वन हमारा जो वर्ड था कमिंग, इसके स्पेलिंग अगर आप देखें तो ए ऑप्शन COMING कमिंग वर्ड जो है वो ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड हमारा थर्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन में आप स्पेलिंग देखें, सी ऑप्शन जो है ASSOCIATION एसोसिएशन वर्ड। मंसूब होना, मुंसलिक होना किसी चीज़ से, ठीक है, ये वर्ड ठीक है हमारा, सी ऑप्शन ठीक है, थर्ड का सी। फोर्थ है वर्ड हमारा चैलेंज वर्ड, चैलेंज जिसका मतलब होता है कोई भी मुश्किल। ठीक है, ए ऑप्शन इसका देखें, स्पेलिंग CHALLENGE चैलेंज। ठीक है, फोर्थ ए ऑप्शन ठीक है हमारा। फिर उसके बाद है वर्ड सेलिब्रेट, फिफ्थ वाला आपका वर्ड जो है वो है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट में अगर आप देखें तो आपके जो स्पेलिंग है सी ऑप्शन ठीक है, मनाना इसका मतलब होता है कोई भी फंक्शन, इवेंट, पार्टी वगैरह को जो मनाया जाता है उसको सेलिब्रेट बोलते हैं हम, सी ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड हमारा एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है हौसला अफजाई करना। ठीक है, स्पेलिंग इसके देखें ऑप्शन में तो आप ENCOURAGE एनकरेज वर्ड है, सी ऑप्शन 6 वाले का ठीक है। उसके बाद है वर्ड हमारा कस्टम, CUSTOM कस्टम, ए ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब भी रवाज या रवायत होता है। फिर उसके बाद है वर्ड हमारा 8 वाला ल्यूनर, जिसका मतलब हमने लेसन में पढ़ा है रिलेटेड टू द मून, यानी चांद से मुतल्लिक है, कमरी वैसे इसे हम कहते हैं। तो स्पेलिंग इसके देखें बी वाले LUNAR ल्यूनर, बी ऑप्शन इसका बेटा ठीक है आपका। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड एनवेलप्स। एनवेलप्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका MCQ है, बहुत दफ़ा जो है वो आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अक्सर फैसलाबाद बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव में ये वर्ड आ जाता है। इसका मतलब होता है लफाफे।
स्पेलिंग इसके अगर हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा ENVELOPES एनवेलप्स, ये ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड हमारा एसोसिएटेड। एसोसिएटेड में स्पेलिंग देखें ASSOCIATED, एसोसिएटेड, मंसूब किया गया, मुंसलिक किया गया, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड हमारा 11th वन देखें बिगनिंग। 11th MCQ देखें, वर्ड है बिगनिंग, शुरुआत या इब्तिदा होता है इसका मतलब, ठीक है। इसके स्पेलिंग देखें BEGINNING, बिगनिंग, सी ऑप्शन में ठीक है। उसके बाद है वर्ड कस्टमरी जिसका मतलब होता है रवाज या रवायती, ठीक है। इसके स्पेलिंग देखें आप जो है वो ऑप्शन में CUSTOMARY, ए ऑप्शन कस्टमरी, ठीक है, ये हमारे पास ठीक है। दोबारा से इस स्लाइड के जितने भी MCQs थे उनको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपने जो की बनाई है वो एक दफ़ा आप चेक कर लें, ठीक है। ऑप्शन बोलूँगी सिर्फ। 1 हमारे पास जो MCQ है ए, उसका आंसर है 2A, 3C, 4th A, 5C, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C, 11C और 12A, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। उसके बाद है 13 वन देखें, वर्ड हमारे पास री इन्विगोरेट जिसका मतलब होता है ताज़ा दम होना या जो है वो नए सिरे से जो है वो कोई काम जो है वो शुरू करना या ताकत आना, कुव्वत आना नए सिरे से। ऑप्शन इसका जो है वो सी ठीक है। स्पेलिंग इसके एक दफ़ा बोल देती हूँ REINVIGORATE, री इन्विगोरेट। फिर उसके बाद है वर्ड रेसिपिएंट जिसका मतलब होता है वसूल कनिंदा, वसूल करने वाला। स्पेलिंग इसके देखें ऑप्शन में 14 का डी ऑप्शन। फिर उसके बाद है वर्ड हमारा डिनर, दावत या शाम का खाना भी कह सकते हैं इसे हम। तो ऑप्शन इसके देखें आपको स्पेलिंग जो है वो बी ऑप्शन में DINNER, डिनर में ठीक लग रहे हैं। उसके बाद है 16 वन MCQ हमारा प्रॉस्पेरिटी जिसका मतलब होता है खुशहाली। 16 में ए वर्ड हमारा ठीक है PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी। फिर उसके बाद है वर्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट जिसका मतलब होता है पेश करना। 17 का बी ऑप्शन ठीक है हमारे पास PRESENT, प्रेजेंट। फिर उसके बाद है वर्ड ट्रेड्स, ए ऑप्शन इसका ठीक है, ट्रेड्स TRAITS, ट्रेड्स, किरदारी खसूसियात जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद है वर्ड करेक्टर, करेक्टर जिसका मतलब होता है किरदार, ठीक है। इसके ऑप्शन में देखें हमारे पास जो वर्ड है ए वाला CHARACTER, करेक्टर, 19 का ए ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड कैलेंडर, कैलेंडर में ऑप्शन देखें 20 का सी है CALENDAR, कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब उर्दू में भी कैलेंडर या इसको तरवीज भी कहते हैं। फिर उसके बाद है 21st MCQ हमारा वर्ड ठीक है सिम्बलाइज में अगर हम देखें जिसका मतलब होता है इलामत के तौर पर, ए ऑप्शन SYMBOLIZE, सिम्बलाइज। फिर उसके बाद है वर्ड सेलिब्रेशन, तकरीबात जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन में हमारे पास जो वर्ड है सी ऑप्शन ठीक है CELEBRATION, सेलिब्रेशन, तकरीबात। ये स्पेलिंग MCQs थे जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। कुछ आपके देखा है आपने ग्लॉसरी से रिलेटेड हैं और कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपकी टेक्स्ट में से भी लिए गए हैं, ठीक है। इसको आपने स्पेलिंग्स को याद कर लेना है, की आपने बना ली होगी। की के आगे अगर आप सही स्पेलिंग वाला वर्ड भी लिख लेते हैं तो आपको स्पेलिंग याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस स्लाइड के जो MCQs हैं उनको मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, उसकी की चेक कर लें। 13 MCQ C, 14 है D, 15B, 16A, 17B, 18A, 19A, 20C, 21A एंड 22C, ठीक है। इसके बाद है हमारे सिनोनिम MCQs, ये भी आपने 9th में किए हैं, आपने पिछले चैप्टर के भी किए हैं। आपको पता है कि एक स्टेटमेंट आपकी टेक्स्ट में से ली गई होती है, सेंटेंस कोई सा भी, उसमें से कोई भी वर्ड जो है वो अंडरलाइन होता है जो कि डिफ़िकल्ट होता है, उसका जो सिनोनिम यानी उसका जो इंग्लिश मीनिंग है मुतरादफ़ है वो आपने उन MCQs में से जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनमें से टिक करना होता है।
आपके कोई वर्ड भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई सेंटेंस यानी स्टेटमेंट ही हो, कोई एक वर्ड भी होता है जिसका मीनिंग जो है या फिर एंटोनिम जो है वो पूछा जा सकता है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। फर्स्ट है इसका देखें, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज़ टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, इसमें वर्ड जो अंडरलाइन है वो है प्रायर। प्रायर जिसका मतलब होता है पेशतर यानी पहले। नए साल के पहले दिन से भी पहले ख़ानदानों के लिए ये एक रवायती अमल है कि वो अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करते हैं। ठीक है, प्रायर वर्ड हमने लेसन में देखा था कि पहले दिन से भी पहले या पेशतर जिसे उर्दू में कहते हैं, ये वर्ड इसका मतलब है। इसके ऑप्शंस देखें, प्रीसीडिंग, फॉलोइंग, नेक्स्ट या सब्सिक्वेंट। ए ऑप्शन इसका ठीक है, प्रीसीडिंग। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड अनटिल, ये आपकी एक्सरसाइज में भी एमसीक्यू मौजूद है कि लिफाफे जो है वो तब तक नहीं खोले जाते। द ऑप्शन है, द गिवर हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, द गिवर हैज़ गॉन टू स्लीप या द गिवर डिड नॉट अलाउ। बी ऑप्शन इसका ठीक है, द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, कि जब तक वसूल कुनिंदा जो है वो देने वाले के घर को छोड़ ना जाए। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them. इस सेंटेंस में जो है वो आपको वर्ड जो है वो कस्टम अंडरलाइन नज़र आ रहा है कि एक और जो रवाज है वो दरवाज़ों और खिड़कियों पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा हुआ हो, जिस पे वो पोस्टर, इश्तिहारात और वो अलामतें लटकाना है। कस्टम रवाज जो है उसके लिए वर्ड ऑप्शन में देखें, ऑप्शन है हमारे पास लॉ, प्रैक्टिस, रूल एंड एविडेंस। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास बी वाला ठीक है, प्रैक्टिस, अमल जिसका मतलब होता है। फिर है हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज़ मीन, दरवाज़ों और खिड़कियों पर इश्तिहारात और अलामतें जो लटकाना है, इसका क्या मतलब है हमने लेसन में देखा था। ऑप्शंस हैं लक एंड हैप्पीनेस, लव एंड सिंसियरिटी, केयर एंड अफेक्शन, सैड एंड ग्लूमी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास जो फोर्थ एमसीक्यू का है वो ए ठीक है, लक एंड हैप्पीनेस, खुशकिस्मती और खुशी। ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ मैनी अवार्ड्स, वो बहुत से इनामात का वसूल करनिंदा है। रेसिपिएंट का मतलब होता है वसूल करने वाला। ऑप्शन है विनर, बायर, रिसीवर या गिवर। तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारे पास जो है वो सी वाला ठीक है, रिसीवर जिसका मतलब भी वसूल करने वाला होता है। फिर उसके बाद है इन चाइना सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू चाइना में जो तकरीबात हैं वो जारी रहती हैं अप टू अ वीक, मंथ, फोर्टनाइट या ईयर। तो हमने लेसन में पढ़ा इसके बारे में। 6 जो एमसीक्यू है उसका बी ऑप्शन ये मंथ ठीक है, यानी जो तकरीबात हैं हमने पढ़ा था वो 1 महीने तक जारी रहती हैं। फिर है एल्डर्स प्रेजेंट डैश पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो बड़े हैं वो ख़ानदान के जो कंवारे अफराद हैं उनको पैकेट देते हैं। किस कलर के? ब्लैक, वाइट, रेड या पिंक। तो रेड कलर के वो पैकेट देते हैं, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। फिर है चाइनीज़ न्यू ईयर फॉल्स समवेयर, चीनी नया साल जो है वो शुरू होता है जनवरी 21 से फेब 20 से, बिटवीन जनवरी 21 एंड फेब 20 या दिसंबर 1 से। तो सी ऑप्शन ठीक है, बिटवीन जनवरी 21 एंड फेब 20, 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में कहीं। 9th एमसीक्यू देखें, इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स, चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ जो 8 है उसका मतलब होता है। ऑप्शन देखें लव, अगली, प्रॉस्पेरिटी या फ्रेंड। तो 9th जो हमारा एमसीक्यू है उसका सी ऑप्शन ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली मतलब होता है 8 का चीनी ज़ुबान में। फिर है वर्ड हमारा री इनविगोरेट, ताज़ा दम होना। ऑप्शन देखें स्ट्रेंथन, वीकन, रेगुलेट या इम्प्रूविंग। ताज़ा दम होना जो है वो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास जो है वो ठीक है, ए वाला 10th का। स्ट्रेंथन जिसका मतलब है नई कुव्वत आना, नई ताकत आना। जो आपके सिनोनिम एमसीक्यूज़ हैं उनकी की एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लें। फर्स्ट का ए ऑप्शन ठीक है, सेकंड बी, थर्ड बी, उसके बाद है फोर्थ हमारा ए, फिफ्थ सी, 6 बी, 7 सी, 8 सी, 9 सी, 10 ए। ये हमारे जो है वो सिनोनिम एमसीक्यूज़ थे। और स्पेलिंग एमसीक्यूज़ जो हमने किए हैं आपके प्रीवियस जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनके जो एग्ज़ाम्स थे उनमें एनुअल,
उनके ऑब्जेक्टिव पार्ट में से ये MCQs जो है वो सिनोनिम और स्पेलिंग के हवाले से जो है वो कलेक्टिवली लिए गए थे, जो इन इमेजेस की फॉर्म में आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं। आई होप आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं यूनिट नंबर 2 के। क्वेश्चन आंसर आपको पता है बेटा, आपके एनुअल पेपर में जो सेक्शन 1 है उसमें ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। एक्सरसाइज जो है किसी भी यूनिट की, उसमें से 80% या 70% और बाकी के आपके ब्लॉक क्वेश्चंस होते हैं। अभी फ़िलहाल हम हर चैप्टर जिसको हम एंड करते हैं उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ब्लॉक वाले क्वेश्चन जो है वो हम एंड पे करेंगे इंशाल्लाह। यूनिट नंबर 2 चीनियों का जो नया साल है उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखें। आपने अपनी नोटबुक में, आपको पता है कि आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स, रीडिंग ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आज की जो हमने आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें से हमने ग्लॉसरी और स्पेलिंग सिनोनिम MCQs को सिर्फ याद करना है, और सिर्फ आज का काम जो हमारा है वो सिर्फ आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। उसके लिए भी आपने प्रॉपर अपनी नोटबुक प्रिपेयर करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करके, डेट मेंशन करके, प्रॉपर हेडिंग चैप्टर की दे के, और फिर एक्टिविटी B है आपकी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस एक दफ़ा मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट? चीनी नया साल जो है उसका आगाज़ कब होता है? चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड Feb 20th। वाई डू चाइनीज़ फैमिलीज डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स ईव डे? चीनी खानदान नए साल के पहले दिन से कबल अपने घरों को अच्छी तरह साफ़ क्यों करते हैं? Chinese families thoroughly clean their houses before New Year's Day to clear out any bad luck from the previous year and make the house ready to accept good luck for the coming year। यानी चीनी जो ख़ानदान है वो नए साल के पहले दिन से ही पहले अपने घरों को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, ताकि जो पिछला साल था उसकी बदकिस्मती का सफाया कर सकें, और जो आने वाला साल है उसकी जो खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है, उसको कबूल करने के लिए वो अपने घरों को तैयार कर लें। ठीक है, ये उनका अकीदा है, उनका मानना है। विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर एंड वाई? चीनी नए साल पर जो है वो कौन से कलर की हौसला अफजाई की जाती है और कौन सा कलर पहनने की इजाज़त नहीं है, और ऐसा क्यों होता है? ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर वेयरिंग ब्लैक इज़ प्रोहिबिटेड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ। चीनी नए साल पर के मौके पर जो है वो स्याह रंग है उसको पहनने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये रंग जो है वो मौत से मुतल्लिक है। और वियरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड, और जो सुर्ख रंग है उसको पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, जैसा कि ये रंग जो है वो बुरी रूहों को जो है वो उससे हिफाजत देता है। ये तीनों क्वेश्चन ही जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपने प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स को सर्च करके देख सकते हैं, ये काफ़ी दफ़ा उसमें रिपीट हुआ है, इसको मार्क कर लें। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 विच कलर इज़ नॉट अलाउड, ये हम जो है वो कर चुके हैं, इसको आपने मार्क करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बलाइज? के दरवाज़ों और खिड़कियों पर जो सजावट है वो किस बात की इलामत है? डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बलाइज गुड लक एंड हैप्पीनेस। दरवाज़ों और खिड़कियों पर जो सजावट है वो अच्छी किस्मत और खुशी की इलामत है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर? नए साल की आमद से पहले जो है वो खाने की अहमियत क्या है? इट इज़ अरेंज्ड टू ज्वाइन रिलेटिव्स एंड ब्रिंग लॉन्ग लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर। इट हैज़ मच इम्पॉर्टेंस इन दिस रिस्पेक्ट। ठीक है, यानी रिश्तेदारों को मिलाने और आइंदा साल के लिए हमेशा रहने वाली जो खुशहाली है उसके लिए ये काम जो है वो किया जाता है, यानी खाना अरेंज किया जाता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बलाइज? के रकम से भरे हुए जो सुर्ख लिफाफे हैं वो किस बात की इलामत होते हैं? द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इन द कमिंग ईयर फॉर द चिल्ड्रन। रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे बच्चों के लिए आने वाले साल में दौलत और खुशहाली की इलामत होते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर चाइनीज़ फैमिली? नए साल की चीनी खानदानों के लिए क्या अहमियत है? चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़। चीनी खानदानों के लिए चीनी नया साल बहुत ज़्यादा अहम है। ऑन दिस इवेंट दे ज्वाइन देयर नियर एंड डियर वंस।
क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में आ जाते हैं, इनको भी मार्क कर लें, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। डायरी देख लें, डायरी को अपनी डायरी में नोट डाउन करें या नोटबुक पे लिख लें। हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं यूनिट नंबर 2 के, जिनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद करना है। ग्लॉसरी और एमसीक्यूज़ हमने स्पेलिंग्स और सिनोनिम्स के हवाले से किए हैं, जिनको आपने सिर्फ तैयार करना है, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको एनुअल पेपर में अच्छी तरह से याद रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।